नमस्कार दोस्तों, आखिर में आप लोगों की इंतजार हुई खत्म। जिन बच्चे 10th पास किए हैं उनके लिए बहुत बड़ा खुशखबरी निकाल के आई हुई है। तो दोस्तों, आप सभी का इंतजार खत्म कर दिया गया है। एसएससी की तरफ से आप लोग सबसे प्यारा पसंदीदा जो जॉब है एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो वैकेंसी है वो रिलीज कर दिया गया है। दोस्तों आप लोग जिनका 2025 में एक गवर्नमेंट जॉब पाने का, एक बेहतरीन सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब पाने का सपना था, वो पूरा होने जा रही है। ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया में वैकेंसी होती है। सभी मेल फीमेल उभय कैंडिडेट इनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आज इस इंपॉर्टेंट वीडियो में जानेंगे एसएससी एमटीएस का पूरे नोटिफिकेशन का ए टू जेड डिटेल्स हम डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है, ये हम पहले जानते हैं। देखिए दोस्तों, एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो पोस्ट जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन आ चुकी है उसके बारे में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। दोस्तों एजुकेशन क्वालिफिकेशन जानना सबसे बहुत जरूरी है। कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एसएससी एमटीएस और हवलदार का पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों नेक्स्ट जानेंगे एज और एज रिलैक्सेशन के बारे में। दोस्तों कितने एज से लेके कितने एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं और जो पोस्ट निकली हुई है कितने एज से लेके कितने एज तक आप अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। और उसमें एज रिलैक्सेशन क्या है, तक छूट है, ये जानना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जानेंगे दोस्तों पोस्ट और वैकेंसी। कौन सी पोस्ट में ये वैकेंसी निकली हुई है और टोटल वैकेंसी कितना है, कौन सी पोस्ट में कितनी वैकेंसी है, इसके सारे जानना बहुत जरूरी है। उसके जॉब प्रोफाइल के बारे में भी बहुत जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों काम क्या है, कौन सी पोस्ट में काम क्या है, ये जानना बहुत ही जरूरी है, उसको हम डिस्कस करेंगे। आपको एग्जाम फीस जानना भी बहुत जरूरी है, ठीक है। एग्जाम फीस के बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे एग्जाम सेंटर और लैंग्वेज, कौन सी भाषा में आप एग्जाम दे सकते हैं। क्योंकि दोस्तों पहले एसएससी ऐसा था जो सिर्फ इंग्लिश और हिंदी में आप एक एग्जाम दे सकते थे, लेकिन उसका जो रूल रेगुलेशन वो चेंज हो गया है, उसके बारे में हम डिटेल्स जानेंगे। फिर जानेंगे दोस्तों ये कब से कब तक अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट कब तक है, करेक्शन विंडो कब तक खुलेगा, एग्जाम कब से कब तक एग्जाम होने वाला है, सब कुछ इस डिटेल्स में जानेंगे। दोस्तों जॉब प्रोफाइल में जानेंगे, इसका मतलब काम क्या है, कौन सी पोस्ट का क्या काम है, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। और किसमें कौन सी पोस्ट में काटअप कितना जाती है, कौन सी पोस्ट में काटअप कम जाती है, ताकि हमें अप्लाई करने से हमें नौकरी पक्का हो जाए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जानेंगे सैलरी, कौन सी पोस्ट में कितनी सैलरी है, इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, 7 सीपीसी में कौन सी कितनी सैलरी मिलती है, और 8 सीपीसी जब लागू हो जाएगी उसके बाद कितनी सैलरी मिलेगी, इसके बारे में डिटेल्स चर्चा होगी दोस्तों। उसके बाद एग्जाम पैटर्न। देखिए दोस्तों एग्जाम पैटर्न और एग्जाम सिलेबस, क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है, उसके अंदर क्या क्या सब्जेक्ट आएगी और कितने क्वेश्चन आती है और कितने मार्क्स की, ये डिटेल्स जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि पहले कुछ दिन पहले की बात है जिसमें एग्जाम पैटर्न दूसरा था, अभी एग्जाम पैटर्न चेंज हो गया है। जो बिगिनर है उनके लिए एग्जाम पैटर्न जानना बहुत ही जरूरी है दोस्तों, ठीक है। फिर कौन सी पोस्ट में फिजिकल रखी है और कौन सी में फिजिकल की कोई जरूरत नहीं है, जिसमें हाइट चेस्ट और रनिंग वगैरह इसमें नहीं होती है, लेकिन इसमें फिजिकल होती है। तो फिजिकल में क्या क्या होती है, कितना हाइट चाहिए, ये बिल्कुल डिटेल्स में डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। पूरे जानकारी देने का कोशिश आपको करूंगा और सरल तरीका से नोटिफिकेशन का पूरा डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करूंगा। पूरे इंफॉर्मेशन इस वीडियो में मिलेगी। वीडियोस में जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, वीडियो में जाने से पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, आप जिन लोग इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं, सभी मेरे दोस्तों मेरे भाई बहन इसको सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट जॉब अपलोड करूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिले और 2025 में गवर्नमेंट जॉब पाने की जो आपका सपना है वो पूरा हो जाए। दोस्तों मैं हमेशा एक बात करता रहता हूं, मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं, हमेशा मैं ये बताता रहता हूं, जब मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता रहता हूं। तो दोस्तों दोस्तों मैं ऐसा एक इंसान हूं जिसमें
मेरा कुछ अनोखा ही एक एक्सपीरियंस है। एक कम उम्र में अच्छा खासा नौकरी मिलना, फिर नौकरी चले जाना, फिर पेपर तैयारी करके फिर गवर्नमेंट जॉब, एक से बढ़कर एक गवर्नमेंट जॉब पाने का जो क्रैक करने का जो स्ट्रेटजी और उसमें नौकरी करने का जो उसको नौकरी करने का जो एक्सपीरियंस है वो आपके साथ शेयर करते रहता हूं। तो किसी एक वीडियो में पूरे डिटेल्स में बताऊंगा, खास करके जो एसएससी का एग्जाम है जिसमें एसएससी एमटीएस से लेके एसएससी सीजीएल सीपीओ और सीजीएल जैसा जो बेहतरीन एक जॉब एग्जाम होती है उसमें क्रैक करने का जो सारे स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करते रहता हूं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जिस नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा होगी वो है एसएससी एमटीएस और हवलदार जो पोस्ट निकली हुई है, जो बहुत बेहतरीन पोस्ट है और कौन सी पोस्ट में क्या क्या क्राइटेरिया रखी गई और सब क्राइटेरिया रखा गया है, सब कुछ आपके पास साथ डिटेल्स में डिस्कस होगी। दोस्तों सबसे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन बात करें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जानते हैं जो एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन नॉर्मल 10 पास होती है, मांगा जाती है नॉर्मल 10 पास। जिन बच्चे स्कूल पास है, कितना भी मार्क्स मिले हैं, कौन सी बोर्ड, ये कौन मायने नहीं रखते हैं जो कौन सी बोर्ड से आप पास किया है, चाहे आप यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, किसी भी स्टेट से, स्टेट की जो स्टेट बोर्ड है उससे पास किया है, या कोई सेंट्रल की जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड, कुछ भी बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड से आप 10th पास हुआ है तो आप सभी कैंडिडेट, सभी मेल फीमेल कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल है। दोस्तों पहले क्या होता था, पहले यह होता था जो आप 10th में अगर पढ़ते हैं तब भी अप्लाई कर सकते थे, लेकिन इसमें बता दिया गया है जो बच्चे के पास जो एप्लीकेशन का लास्ट डेट है वहां उस डेट तक 10 पास है तो आप सभी कैंडिडेट एप्लीकेबल है। फिर दोस्तों बात करते हैं एज क्या चाहिए और एज रिलैक्सेशन क्या दिया गया है। दोस्तों देखिए पोस्ट क्या क्या है, 2 पोस्ट किया है, एक है एसएससी एमटीएस और एक एसएससी हवलदार, जो 2 पोस्ट है। इसमें एज क्या है, 18 से 25 है। एमटीएस के लिए क्लियर करके बता देता हूं, जिसका डेट ऑफ बर्थ है 1/8/2000 से लेके 1/8/2007 के बीच में है, सभी बच्चे, सभी मेल फीमेल कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पे हवलदार की बात करें तो हवलदार की है 18 से 27 एज, मिनिमम एज 18 है और मैक्सिमम 27 एज है, जिसमें यूआर कैंडिडेट के लिए 1/8/98 से लेके 1/8/2007 के बीच में जिसके डेट ऑफ बर्थ हुआ है, मतलब जन्म हुआ है, सभी बच्चे, सभी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों ओबीसी के लिए 3 साल की छूट है, इसके मतलब इसके साथ और 3 साल और जोड़ देना है। और एससी एसटी जो कैंडिडेट है उसके लिए 5 साल, इसका मतलब 5 साल और जोड़ देना है। और जो पीडब्ल्यू कैंडिडेट के लिए 10 साल की छूट है और जो एक सर्विसमैन कैंडिडेट है उनके लिए एज पर रूल उनको दिया गया है। तो चलिए दोस्तों अभी देखते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों जो एज और एज रिलैक्सेशन के बारे में आपका डिटेल्स आपने बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों आशा करता हूं जो एज और एज में कितनी छूट है ये आप में क्लियर हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। अगर वैकेंसी का बात करें तो वैकेंसी का बात किया जाए तो आप देख सकते हैं जो यहां एमटीएस के लिए जो वैकेंसी, कोई वैकेंसी नहीं दी गई है, सिर्फ यहां लिखा गया वैकेंसी बिलोंग टू कलेक्टेड और हैश मार्क दिया गया है। इसके मतलब क्या है, जो अभी तक एसएससी के पास कोई भी जो वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन नहीं आई है, कितना वैकेंसी है और कितना वैकेंसी हो सकती है, इसका कोई नोटिफिकेशन इनके पास कोई प्रूफ डाटा नहीं है, इसीलिए इन्होंने कोई वैकेंसी अभी तक रिलीज नहीं किया है। वहीं पे अगर हवलदार की पोस्ट की बात किया तो वहां पे 1075 मतलब 1075 वैकेंसी और उसके साथ स्टार मार्क लगा हुआ है, मतलब ये वैकेंसी है और भी पहले जो इसे आगे और भी वैकेंसी बढ़ सकते हैं, इसीलिए स्टार दिया गया है। तो दोस्तों वैकेंसी और वैकेंसीज के बारे में दोस्तों एमटीएस और हवलदार की जो वैकेंसीज के बारे में जो बात हो रही है ये आपको आप समझ गए होंगे। जो वैकेंसी दी गई है ये टेंटेटिव है और आगे इसके वैकेंसी बढ़ेगी। तो आप देख सकते हैं जो पिछले जो डाटा है उसमें जितने हवलदार पोस्ट के लिए वैकेंसी है उसमें 2-3 गुना कम से कम वैकेंसी एमटीएस में होती है।
तो दोस्तों जरा सी बात है, यहाँ पे एमटीएस की जितने वैकेंसी है कम से कम 3000 के आसपास आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं एसएससी का जो एग्जाम फीस होती है बहुत प्यारा होती है, 100 रुपया मांगी जाती है, वो भी यूआर और ईडब्ल्यूएस जो मेल कैंडिडेट उनके लिए 100 रुपया है, जो एससी एसटी कैंडिडेट और पीडब्ल्यू कैंडिडेट और ऑल कैटेगरी फीमेल कैंडिडेट उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं मांगी जाती है। ये जो कैंडिडेट हैं एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और फीमेल कैंडिडेट फ्री में एक बढ़िया सा एक गवर्नमेंट जॉब फ्री में मिल सकती है। तो दोस्तों एग्जाम सेंटर आपका जो नजदीक की जो एरिया, घर के पास की जो नजदीक एरिया, वहीं पे आप चूज करना, आपको मिल जाएगी। कहीं भी आप ऑलरेडी किसी भी स्टेट और किसी भी राज्य में रहते हैं, हर जगह में आपको एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगी। तो आपके घर के नजदीक जो एग्जाम सेंटर है उसी को चूज करना। दोस्तों लैंग्वेज की बात करें तो लैंग्वेज आप किसी भी भाषा में, इंडिया की 13 जो भाषा दी गई है जिसमें आप देख सकते हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, असमिया, ऐसे पूरे सब सारी जो 13 लैंग्वेज है उसमें आप पूरे में अप्लाई कर सकते हैं। जब अप्लाई करेंगे उसी टाइम पे, उसी जब एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसमें उसी टाइम उसको चूज कर लेना है, ठीक है। अप्लाई डेट कब से कब तक है और लास्ट डेट कब है इसको आप देख सकते हैं। दोस्तों 26 जून से अप्लाई डेट शुरू हो चुकी है और 24 जुलाई लास्ट डेट है। तो दोस्तों हाथ में 1 महीना समय है, क्योंकि दोस्तों यहां पे बहुत सारी 50 लाख के आसपास इसमें अप्लाई कैंडिडेट सब अप्लाई करते रहते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल सा 10th जो लेवल है इसमें 10th लेवल की एग्जाम है। इसमें सिर्फ 10th वाले ही नहीं है, यहाँ 10th वाले, 12th वाले, ग्रेजुएशन और जितने हायर स्टडी किया है सभी कैंडिडेट, सभी बच्चे इसमें अप्लाई करते हैं। इसीलिए दोस्तों ये बहुत सभी का पसंदीदा लेकिन बहुत हाई कट ऑफ जाने वाला एक एग्जाम है, जिसकी एसएससी एमटीएस का एक एग्जाम है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो यहाँ पे आपको करेक्शन विंडो कब खुला है, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों करेक्शन विंडो कब खुलने वाला है और इसमें एग्जाम कब होगा, सब कुछ इसमें दिया हुआ है। दोस्तों जॉब प्रोफाइल का बात करें तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2 पोस्ट है, एक एसएससी एमटीएस और एक हवलदार पोस्ट। जिसमें एमटीएस जो पोस्ट होती है वो ऑफिशियल जो काम होती है और जिन कैंडिडेट का जैसे क्वालिफिकेशन, जैसे स्किल है, इसी हिसाब से उसको काम भी मिलती है। देखिए यहाँ पे जो काम होती है, यहाँ पे सिर्फ आपको ऑफिस का ही काम है और ऑफिस आवर का ही जो काम होती है यहाँ पे देखने को मिलती है। एक एसएससी एमटीएस होती है, ऐसे है एक बेहतरीन पोस्ट है जिसमें कोई हाइट, चेस्ट कुछ नहीं मांगा जाता है, सिर्फ एक ही टेस्ट होता है जो सीबीटी टेस्ट है, उसी के बेस के ऊपर आपका ये ज्वाइनिंग होती है। लेकिन जो हवलदार पोस्ट है, उस हवलदार पोस्ट के लिए आपको क्या है, यहां पे देखने को मिलेगी जो हवलदार पोस्ट है वहां पे आपका हाइट, चेस्ट भी मापा जाता है। तो इसमें हाइट, चेस्ट क्या क्या है उसके बारे में भी बात करूंगा, क्योंकि इसमें जैसे हाइट और चेस्ट और इसका काम भी थोड़ा अलग है। जैसे देख सकते हैं इसमें हवलदार पोस्ट है, तो आप दोस्तों देख सकते हैं जो सीबीआईसी और सीबीएन जो 2 नारकोटिक डिपार्टमेंट और जो सेंट्रल ब्यूरो जो डिपार्टमेंट होती है उसमें आपका इसमें पोस्टिंग होती है। तो एक हवलदार कांस्टेबल पोस्टिंग होती है जिसमें दोस्तों यहाँ पे किसी भी एक आमतौर पर जो पुलिस जो देखते हैं इस काम ऐसा नहीं होती है, तो ये कुछ काम अलग है। दोस्तों अगर एमटीएस और हवलदार में कट ऑफ की बात किया जाए तो जरा सी बात है, जो एमटीएस हवलदार में यहाँ पे हवलदार की कंपेयर किया जाए एमटीएस से तो इसमें कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, क्योंकि यहाँ पे जिन लोगों का हाइट, चेस्ट आती है और उनके इसमें जॉब मिलती है। तो दोस्तों फिजिकल जो हवलदार के लिए फिजिकल होती है, जो मापजोक होती है, हाइट, चेस्ट होती है, उसको थोड़ा देख लेते हैं। देखिए दोस्तों मेल जो कैंडिडेट है इनके लिए हाइट कितना चाहिए 157 सेंटीमीटर और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए। मेल के लिए जो चेस्ट होती है, मतलब चेस्ट जो सीना है उसको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। फीमेल के लिए चेस्ट के लिए कोई नॉट एप्लीकेबल, चेस्ट के लिए नहीं मापा जाती है। और वेट
48 किलो होनी चाहिए। यहाँ पे जो रनिंग नहीं होती है वहाँ की होती है, जो मेल कैंडिडेट के लिए 1500 मीटर 15 मिनट में आपको वॉकिंग करके दिखाना है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 किलोमीटर 20 मिनट में वॉकिंग करना है। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना इजी है, इजी एक सिलेक्शन प्रोसेस है हवलदार के लिए, बहुत ही इजी सिलेक्शन प्रोसेस है। तो आप लोग जो इंटरेस्ट है हवलदार के लिए, ये जरूर आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। दोस्तों अभी एग्जाम पैटर्न की बात किया जाए, एग्जाम पैटर्न की बात करें तो दोस्तों एग्जाम पैटर्न में देखिए क्या क्या सब्जेक्ट आती है। देखिए पहले क्या है, सेशन 2 में बांटा गया है। क्या क्या सेशन है, देखिए पहला सेशन जो है सेशन ए, तो सेशन ए में क्या है, मैथ 20 क्वेश्चन आती है जो 60 मार्क्स की होती है। इसका मतलब एक जो क्वेश्चन है 3 मार्क्स की है। रीजनिंग में 20 क्वेश्चन आती है 60 मार्क्स की होती है। तो टोटल जो फर्स्ट सेशन है उसमें 40 क्वेश्चन आती है और 120 मार्क्स होती है, जो 45 मिनट्स मिलती है। दोस्तों इसमें आपका कोई नेगेटिव मार्क नहीं है। यहाँ पे बता दिया गया सेशन 1 में अगर ओबीसी कैंडिडेट के लिए 30% मार्क्स, SC ST कैंडिडेट के लिए 25% मार्क्स और अदर कैंडिडेट को 20% मार्क्स अगर लाते हैं तो इसके लिए आप क्वालिफाई हैं, मतलब सेशन 1 के लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। इसमें एक क्वालिफाई नेचर रखा गया है। ये मेरिट जो सारे खेल जो मेरिट बनेगी वो सेशन 2 में बनेगी। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो सेशन 2 में क्या है, जीके जीए जो करंट अफेयर्स बाकी से जाते हैं सब 25 क्वेश्चन और 75 मार्क्स के है। तो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स की है। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर की जो आती है वो 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगी और 75 मार्क्स की है। तो टोटल मार्क्स कितने हैं, 150 और 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगी। 45 मिलेगी, 45 मिनट्स आपको दिया जाएगा और 1 नेगेटिव मार्क है। तो दोस्तों सारे खेल इसी सेशन 2 में रखा गया है। इसीलिए सेशन 2 में जो जीए पार्ट है और इंग्लिश जो पार्ट है इसमें वेटेज बहुत ज्यादा है। देख सकते हैं ये क्या है, क्वालिफाइंग नेचर है। क्वालिफाइंग नेचर कौन है, क्वालिफाइंग नेचर सिर्फ मैथ और रीजनिंग जिसमें बच्चे का 100% मार्क्स आती है, इसमें क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है। इससे बहुत आजकल चालाक हो गया है वो दोस्तों, क्योंकि इसमें मैथ और रीजनिंग में ज्यादातर बच्चे को 100% मार्क्स आती है, इसीलिए इनको क्वालिफाइंग मार्क्स रखा गया है। और वो बता दिया गया है जो क्वालिफाइंग मार्क्स और ओबीसी SC ST कैंडिडेट के कितने मार्क्स लाने से पास हो जाएंगे। तो इस चैप्टर में सारे दोस्तों पास हो जाते हैं। पूरे खेल तो सिर्फ सेशन 2 में है, इसमें ही पूरा मेरिट बनती है, क्योंकि जो जीए एक जीके पार्ट है, एक समुद्र है। और आपको जो इंग्लिश ग्रामर और जो कॉम्पिटिशन ये आपको बहुत अच्छे से तैयारी करना है एक एग्जाम को क्रैक करने के लिए। जो जीएस पार्ट या जीके पार्ट, जो जीके जीएस पार्ट के लिए आप अगर तैयारी करना चाहते हैं तो ये जो सामान्य ज्ञान एक बुक देख सकते हैं, एक बुक है। ये कोई रिकमेंड, ये आपके लिए रिकमेंड नहीं है, लेकिन इसको पढ़ के मैं खुद या बहुत सारी दोस्तों इसको पढ़ के सिलेक्शन ले चुके हैं, इसीलिए ये आपके लिए एक सुझाव है। इस बुक को आप पढ़ सकते हैं। इस बुक से आप तैयारी कर सकते हैं। किसमें, क्योंकि इसमें जीए के जो स्टैटिक जीए का पार्ट है ये पूरे कंप्लीट है, जिसमें से आप देख सकते हैं इसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक साइंस सब कुछ इसमें डिटेल्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों इस बुक का खरीदने का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो इसमें आप खरीद सकते हैं। एसएससी एमटीएस और हवलदार की जो नोटिफिकेशन है उसको आपको डिटेल्स में चर्चा किया है और आपका सही तरीका से समझ में आई होगी। इसके बाद भी किसी का मन में कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर पूछिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको इस वीडियो से कुछ फायदा मिल सके। आज का इस वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूं, फिर मिलेंगे एक अच्छा सा इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय हिंद।